अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लेट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इनवर्स एंड एक्स पावर -3 इन द एक्सपेंशन। ठीक है, इस एक्सपेंशन में एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, बी एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि एक्स की पावर -1 के साथ में कौन सा नंबर आएगा, वह नंबर है m। ठीक है, और x पावर -3 के साथ में कौन सा नंबर आएगा, वह नंबर है n। ठीक है, अब ये नंबर कौन है ये हमको पता नहीं है, तो पहला उद्देश्य ये है आपको कि m और n फाइंड करो। कहने का मतलब x इनवर्स के कोफिशिएंट और x पावर -3 के कोफिशिएंट पता करो। जब ये चीज़ पता चल जाए फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ो। इफ़ r इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट mn स्क्वायर इज इक्वल टू 15 CR इंटू 2 की पावर r। ठीक है, r इस प्रकार से एक पॉजिटिव नंबर है जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइज करेगा। कहने का मतलब जो आपका m आएगा उसको यहाँ रखना, जो n आएगा उसको यहाँ रखना, n का स्क्वायर करना और फिर उसका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। जब ऐसा आ जाएगा तब आप r की कंपेयरिंग कराना, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि देन द वैल्यू ऑफ r किसके इक्वल आएगा। ओके, तो जब भी किसी का भी कोफिशिएंट आपको बताना हो तो एक ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप जनरल टर्म लिख लो। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म लिखो। आप जनरल टर्म लिखना बहुत ही सिंपल होता है। आप जानते हो जनरल टर्म को TR+1 से डिनोट करते हो। लिखना बहुत सिंपल। पावर कितना है 15, लिखो 15CR। अब पहली क्वांटिटी है 2 टाइम्स x की पावर 1/5। पहली क्वांटिटी का पावर 15 - r। ठीक है, 15 - r इंटू सेकंड क्वांटिटी है -1/x की पावर 1/5। ठीक है, 1/5। फिर से लिखते हैं, ज़रा से भी इसमें आप जल्दबाजी नहीं करेंगे जनरल टर्म लिखने में। ठीक है, अदरवाइज गलती हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड क्वांटिटी का जो पावर आएगा, जो यहाँ r है, यही आता है। ठीक, ये आपका जनरल टर्म लिखा गया। एक बार फिर से मिला लो। फर्स्ट क्वांटिटी 2 टाइम्स x पावर 1/5, सेकंड क्वांटिटी -1/x की पावर 1/5। इसका पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और इसका पावर यहाँ पर जो r है। ठीक, इन दोनों का सम आपकी m के 15 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो है। आगे बढ़ते हैं। अब जितने नंबर हैं उनको एक साथ लिखो, एक जगह लिखो। तो जैसे 15CR एक नंबर है, यहाँ 2 की पावर 15 - r ये भी एक नंबर है। ये इसको अलग कर लिया, यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर -1 की पावर r ये भी एक नंबर है। ठीक है, जितने नंबर थे सबको लिख लिया। अब जो वेरिएबल है x की पावर है उसको लिखोगे। x की पावर ये देखो 15 - r/5।
ठीक है। अब ये जो है ना ऊपर जाएगा तो -1/5 होगा, यानी ऐसे होगा x की पावर -1/5, r से मल्टीप्लाई होगा तो -r/5। अब x यहाँ भी है, यहाँ है, बेस सेम है, इंडेक्स जुड़ जाएंगे। तो इंडेक्स जुड़ जाएगा तो इसका प्लस इसका सम करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा x की पावर 15 - 2r/5। ठीक है। अब इसको हम मिटा के यहाँ पर लिख देते हैं, यही बात। ठीक है। तो कितना बन गया, x की पावर 15 - 2r/5। ठीक है। अब हमारा उद्देश्य है कि यह जो है क्या बन जाए, देखो -1 बन जाए। x की पावर कितना है, -1, तो इसको एक बार आप -1 के इक्वल करो और फिर आप इसको एक बार -3 के इक्वल करो। जब आप इसे -1 के इक्वल करोगे तो x पावर -1 बनेगा। अब इसके साथ में जो है, इसके साथ में जो है वही आपका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो उसे आप क्या कहेंगे, m कहेंगे। और जब यह -3 होगा तब आप इसे n कहेंगे। ठीक है। तो चलो पहले करते हैं इक्वल। ओके, नाउ 15 - 2r/5 इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया 15 - 2r इज इक्वल टू -5। -5 को इधर लाओगे तो +20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 10। ठीक है। r की वैल्यू 10, तो r की वैल्यू अगर आप 10 रखते हैं तो ये आपका बन जाएगा 15c10 2 की पावर 15 - 10 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 -1 की पावर 10। तो -1 की पावर अगर इवन है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1। अब x की पावर -1 हो गया तो x यहाँ x की पावर -1 आ गया। तो अब x पावर -1 के साथ में यहाँ क्या आ गया, यहाँ ये नंबर आ गया। इसी नंबर को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। यह है क्या, ये आपका m है। तो हमारा m मिल गया है, m यहाँ लिख लो, m लिख लो कितना, 15c10 2 की पावर 5। ठीक। अच्छा, अब ये बात मिटा देते हैं, काम हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसको -3 के इक्वल करेंगे। नाउ इसको -3 के इक्वल करेंगे तब कितना आएगा, 15 - 2r इक्वल टू -15, -15 इधर आ जाएगा 30 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 15। अब r की वैल्यू 15 रखो, तो 15 रखोगे तो ये हो जाएगा 15c, r की वैल्यू 15c 15 2 की पावर 15 - 15 0 -1 की पावर 15 और यहाँ x की पावर -3 हो जाएगी। अब ये देखो x पावर -3 के साथ में जो है उसे आप क्या कहोगे, इसे आप n कहोगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो जानते हो 15c 15 तो 1 हो जाएगा। ठीक है। और 2 पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपका जो n है वो आपको -1 मिल गया। ठीक है। अब ये भी आपका काम हो गया। ओके। तो इस जनरल टर्म से आपने x पावर -1 के साथ में क्या आएगा वो पता चल गया, x पावर -3 के साथ में क्या आएगा वो पता चल गया, जिसे आप m और n कहते थे तो m और n लिख लिए हो। ठीक है। अब आपको
ये m की वैल्यू यहाँ रखनी है और n की वैल्यू यहाँ रखनी है। n की वैल्यू -1 है, यहाँ रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि ये आपका m बना। क्या बना ये? m। और m है क्या? m आपका ये है। कहने का मतलब ये किसके इक्वल हो गया? ये इसके इक्वल हो गया। अब कंपेयरिंग करा लो, तो कंपेयरिंग कराओगे तो कितना बनेगा? यहाँ 15c10 और 2 की पावर 5। तो चलो कंपेयरिंग कराते हैं। 15c10 2 की पावर 5। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ 10 दिख रही है, यहाँ r की वैल्यू 5 दिख रही है। तो परेशान मत होइए, 15c10 को आप लिख सकते हो 15c5 2 की पावर 5। अब आप कंपेयरिंग कराओ, r की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 है द सम ऑफ सीरीज। यहाँ पर 2 ध्यान देना, 2 टाइम्स 20c0 प्लस 5 टाइम्स 20c1 प्लस 8 टाइम्स 20c2 प्लस 11 टाइम्स 20c3 प्लस एंड सो ऑन 62 टाइम्स 20c10 इज इक्वल टू। ओके, तो इसको हम चाहेंगे सिग्मा के फॉर्म में लिखना। तो पहले थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लो। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 11 है। तो ज़रा आप ध्यान दो तो ये एक AP है, जिसमें देखो इसका डिफरेंस कितना है? 3 का है, इसका फिर 3 का है, इसका फिर 3 का है। 3 का डिफरेंस है। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो 3 इंटू कॉमन डिफरेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस हम r बोल रहे हैं, तो ये हो गया 3r। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखो कि 2, ठीक है, 0 रखने पर क्या बन जाए? 2 बन जाए, तो ये आ गया। ठीक है, अब 1 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ठीक है, 2 रखोगे तो 8 बन जाएगा, 3 रखोगे तो 11 बन जाएगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर अब इसको ऑब्जर्व करो, 20c0 20c1 20c2 ऐसे कहाँ तक जाएगा? 20c20 तक। इसको आप लिखोगे 20cr। ठीक, तो इन सब का जो इस सीरीज है इसका जनरल टर्म ये आ गया। ठीक है, अब r की पोजीशन पर अगर 0 रखते हो तो ये पहला टर्म मिलेगा। 1 रखोगे तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 2 लोगे यहाँ पर तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो यानी इस टर्म से किसी भी एक टर्म को आप फाइंड कर सकते हो या सभी टर्म को फाइंड कर सकते हो। अगर सभी टर्म को फाइंड करना है तो आप सिग्मा लगा दो और ये बता दो कि r की वैल्यू 0 से कहाँ तक जाएगी? 20 तक। तो ये जो सीरीज दी गई है, इसी सीरीज को इस तरीके से लिख दिया गया, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका ये भी है। इस तरीके से इसलिए लिखते हैं कि सिग्मा की प्रॉपर्टी से आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 20cr इसके पास भी जाएगा। ठीक है, ये जो 20cr है इसको अंदर ले जाओ, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी लगेगा। तो इसको लिखोगे आप 3 टाइम्स r 20cr प्लस 2 टाइम्स 20cr। अब जो सिग्मा है ये इसके साथ भी लग जाएगा और इसके साथ भी लग जाएगा। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लस के साथ, तो ऐसे दोनों के साथ लग जाएगा। ठीक है, ओके।
आर की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक, आर की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक, यहाँ पर इक्वल। अब हम लोग ये जानते हैं सिग्मा के अंदर से अगर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी, ये बाहर आ जाएगा और ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जब इसको बाहर आप कर लोगे तो 3 टाइम्स बाहर हो गया। अच्छा, जब ये बाहर हो जाएगा तो सिग्मा के अंदर आपका ये चीज़ बनेगा। ठीक है, ये चीज़ बचेगा। अब इस पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि अगर यहाँ आर है, मतलब अब यहाँ पर भी आर है, यानी जो सेम है, ठीक है, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो 20 पहले आ जाता है, 20 पहले आ जाएगा और यहाँ से 1 कम हो जाएगा और यहाँ से भी 1 कम हो जाएगा और आपका सिग्मा ऐसे लगा रहेगा। यानी कि इसको बाहर निकालोगे, इसके साथ ये लग जाएगी, r = 0 से लेकर 20 तक, फिर प्लस है, प्लस लगा दो, यहाँ 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब r की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक जाएगी तो ये बन जाएगा 2 की पावर 20। ठीक, यहाँ पर फिर से आपका ये 20 कांस्टेंट है, फिर से ये बाहर निकल आएगा। अब जब फिर से बाहर निकल आएगा तो ये 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 220 × 3 60 बन जाएगा। और r की वैल्यू यहाँ 0 तो रख नहीं सकते हैं, ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए डिफाइंड हो जाए यहाँ पर r की वैल्यू आप 1 रख देंगे। ठीक है, अब ये 1 से रखाएगा तो यहाँ 0 आएगा और फिर 20 रखोगे तो ये 19 आएगा, यानी 0 से लेकर 19 तक जाएगा। इसलिए इसको आप लिखोगे 2 की पावर 19 और 20 × 3 ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा 60। तो चलो 60 यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 60, ये प्लस 2 टाइम्स, इसको लिख सकते हो 2 पावर 19 × 2। ठीक है, 2 पावर 19 कॉमन कर लोगे। ठीक है, 19 कॉमन कर लोगे, 2 पावर 19, तो ये अंदर यहाँ 60 बन जाएगा, यह बन जाएगा 2 × 2 4, ये हो जाएगा 64। 64 का मतलब है ये बन गया 2 की पावर 19 × 2 की पावर 64 का मतलब 2 की पावर 6। अब 19 + 6 हो जाए कितना? 25। ये बन गया 2 की पावर 25। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 2 की पावर 25। ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर कह रहा है इफ़ द कोफिशिएंट्स ऑफ x⁻7 एंड x⁻8 इन द एक्सपेंशन आर इक्वल, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने बोल दिया है कि x⁻7 के साथ में जो आएगा नंबर और x⁻8 के साथ में जो नंबर आएगा, ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब x⁻7 के साथ में कौन सा नंबर आएगा, इसके साथ में कौन सा नंबर आएगा, इस बात का पता जनरल टर्म से करते हैं। तो कहने का मतलब आपको पहले इसका जनरल टर्म लिखना है। बहुत सिंपल है लिखना, TR+1। देखो बेटा जी, पावर कितना है? n है, तो आप लिखो NCR, फर्स्ट क्वांटिटी 2 की पावर n-r, ठीक है, इंटू सेकेंड क्वांटिटी x/3, इसका पावर जो यहाँ है r। तो जितने नंबर वाले हैं सबको पहले लिख लो, NCR 2 की पावर n-r इंटू 1/3 की पावर r, ठीक है,
इंटू एक्स की पावर आर। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर 7 आ जाए। जब 7 आ जाएगा तो इसके साथ में कौन सा नंबर है वो हमको मिल जाएगा। तो कौन सा नंबर मिलेगा ज़रा देखो। तो ये आपको मिल जाएगा NC7 इंटू 2 की पावर n-7 इंटू 1/3 की पावर 7। यहाँ 7 आ जाएगा, यानी r की वैल्यू 7 रखने पर x पावर 7 के साथ में ये आएगा। अब जब r की वैल्यू 8 रखोगे तब आपको मिलेगा NC8 2 की पावर n-8 इंटू 1/3 की पावर 8 इंटू x पावर 8। अब x पावर 8 के साथ में जो होगा ये होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक, अब इसे आप सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो ये NC7 2 की पावर n इंटू 1/2 की पावर 7 इंटू 1/3 की पावर 7 इजक्वल टू NC8 2 की पावर n इंटू 1/2 की पावर 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 7 इंटू 1/2। ऐसे ही इसको लिख सकते हो 1/3 की पावर 7 इंटू 3। ओके, अब कैंसिल जो हो रहा है कैंसिल करो। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा NC8 अपान NC7। ठीक है, इधर ये बच जाएगा, इसको इधर कर दिए। अब 3 इंटू 2 को इधर कर दीजिए 6। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद इसे आप लिखेंगे n-7 अपान 8। इसको सब्ट्रैक्ट करा कर यहाँ लिखेंगे, जो चीज़ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 8 का मल्टीप्लाई 6 का साथ करेंगे तो कितना आएगा 48। ठीक है, 48 अब प्लस 7 8 7 15 55। तो n की वैल्यू 55। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है 55। ओके।